ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए एक अभियान था। यह घटना भारत के इतिहास में ऐसी एक घटना थी जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा लिखी थी, क्योंकि यही कारण था जिसके चलते उनकी हत्या हुई थी और इसने देश की राजनीति की दिशा को मोड़ दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक प्रयास था जिसका उद्देश्य था अलगाववादी विचारधारा के प्रभाव को खत्म करना, जो पंजाब में एक अलग राज्य की मांग के कारण उभर रहा था। पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक में अकाली राजनीति में तनाव और अकालियों की पंजाब संबंधित मांगों के साथ शुरू हुई थी। पहले सन 1973 में और फिर सन 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पारित किया। मूल प्रस्ताव में सुझाया गया था कि भारत की केंद्र सरकार को केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो तथा अन्य विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हो। अकाली दल चाहते थे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में उन्हें स्वायत्तता मिले। उस समय पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच एक विवाद था और अकाली दल कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभर रहा था। जवाब में इंदिरा गांधी ने सरदार ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। जैल सिंह का प्रमुख उद्देश्य था शिरोमणि अकाली दल के सिख राजनीतिक प्रभाव को कम करना। इन सभी हालत के बीच जर्नैल सिंह भिंडरावाले का उदय हुआ, जिन्हें पहले अकाली दल के खिलाफ उपयोग के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में वह सरकार के लिए चुनौती बन गए। जैल सिंह और दरबारा सिंह ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले का समर्थन किया और उसे आगे बढ़ाया। जब संजय गांधी का संबंध उससे हुआ तो वो पंजाब का प्रमुख घोषित किया गया था। हालांकि सरकार उस समय नहीं समझती थी कि वे जिन्हें समर्थन दे रही है वे एक दिन आतंकवाद को बढ़ावा देंगे और अपना रास्ता चुनेंगे। धीरे धीरे उन्होंने काफी प्रशंसा प्राप्त की थी और 1977 में उन्हें दमदमी टकसाल के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस दौरान अमृतसर में 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकुशों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। इस हिंसकता के बाद 24 अप्रैल 1980 को निरंकारियों के प्रमुख बाबा गुरबचन सिंह की हत्या की गई और ज्यादातर लोगों ने इसके पीछे जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम ले रहे थे। इसी बीच 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को एक महान जीत प्राप्त हुई, जहां कांग्रेस ने 529 लोकसभा सीटों में से 351 सीटें जीती। ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया और पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकाली दल को पीछे छोड़ दिया। पंजाब में दरबार सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद अकालियों और दरबार सिंह की सरकार के बीच तनाव उभरने लगा। जनगणना की प्रक्रिया चल रही थी और लोगों से उनके धर्म और भाषा के बारे में पूछा जा रहा था। इस दौरान अखबार पंजाब केसरी ने हिंदी को लेकर एक मुहिम चलाई, जिससे माहौल खराब हो गया। हिंदी की मुहिम से कट्टर सिख नाराज हो गए, जिनमें भिंडरावाले भी शामिल थे, और इससे ही इंदिरा गांधी के निर्णय के विरोध में आवाज उठाई गई। उस दौरान 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाले पर भी आरोप लगाया गया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें जमानत मिल गई।
इस दौरान पंजाब को अलग देश बनाने की मांग को मजबूती से समर्थन मिला। हिंसा के उस समय पंजाब के डीआईजी एएएस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर कर दी गई और उनकी लाश घंटों तक स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर रखी गई। उनकी शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबार सिंह को जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी। पंजाब में हालात विस्फोटक हो रहे थे, जबकि अकाली दल उनकी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मांग थी कि अनंतपुर साहब को रिजोल्यूशन को पारित किया जाए। इस दौरान 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जाने वाली एक बस को रोक लिया और उसमें सवार हिंदू यात्रियों को एक एक करके मार डाला गया। इस घटना से पता चला कि इन चरमपंथियों को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबार सिंह की सरकार को हटा दिया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब में हिंसा और मारकाट जारी रही और इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा नहीं पा रही थी। दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने स्थानियों के साथ स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया, जिसे अकाल तख्त के रूप में जाना जाता है। अकाल तख्त एक सिंहासन है जो अनंत काल के लिए बनाया गया है। भिंडरावाले की मांग थी कि हिंदू पंजाब को छोड़कर वे चले जाए, जो दिल्ली सरकार को सीधे चुनौती देने के समान थी। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने बड़ा निर्णय लिया और 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के नियंत्रण में सौंप दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार ने कमान किया और 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान सीमा को सील किया गया और मंदिर परिसर में रहने वाले को बाहर निकालने कहा गया। 5 जून तक केवल 129 लोगों को ही बाहर जाने दिया गया और रिपोर्टर्स के अनुसार भिंडरावाले के लोग लोगों को बाहर आने से रोक रहे थे। 5 जून 1984 को रात 7 बजे तक सेना ने कार्रवाई शुरू की और रात भर दोनों ओर गोलीबारी हुई। हरिमंदिर साहिब को भी गोलियां लगी और अकाल तख्त पर भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून की रात में जर्नल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली और 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ। इस ऑपरेशन में कुल 83 सैनिकों की मौत हुई, जिसमें 3 सेना के अधिकारी भी शामिल थे, जबकि 492 आतंकवादियों और अन्य लोगों की मौत हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद नाराज सिख गार्डों ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी। और इसके बाद सिखों के खिलाफ दंगों में हत्याएं हुई, जो देश के इतिहास में एक काले पन्ने के रूप में चिह्नित है। आज भी इसकी याद में लोग शोक मनाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास का बड़ा घटनाक्रम था, जो पंजाब और भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।